राधे। इस वीडियो में हम मैट्रिक्स के आगे की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? सम ऑफ एलिमेंट ऑफ डायगोनल, इट्स कॉल्ड ट्रेस। मतलब डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम करने पे जो हमें वैल्यू मिलती है उसको हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ये एक 3x3 के मैट्रिक्स है। इसके डायगोनल के एलिमेंट क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 0। तो अपने को मिल गया 3। तो ये जो 3 है ये ट्रेस का काम करता है। सेम ऐसे ही अपने पास प्रॉपर्टीज में होती है प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यू की सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ आइगन वैल्यू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या था? ट्रेस ऑफ ए था। सम ऑफ आइगन वैल्यू, लेट्स सपोज ए एक मैट्रिक्स है 3x3 का, और इसकी आइगन वैल्यू है λ1, λ2 और λ3। तो इन तीनों का जो सम होगा वो हमारा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होगा। और सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट मतलब ट्रेस ऑफ ए। इससे हम ट्रेस ऑफ ए को डिनोट करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू मतलब λ1, λ2 और λ3 का प्रोडक्ट करने पे हमको ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। See, in this video, this lecture, suppose we have any eigen, suppose we have this matrix, okay? So, this is our 3x3 matrix. In previous lecture, we find the eigenvalue and eigenvector as well of this matrix. So, eigenvalue of this is lambda is equal to 1 and under root, lambda is equal to 1, 2 and 3. This is our eigenvalue of this matrix, okay? Now, first property, sum of eigenvalue is equal to sum of diagonal element, okay? Sum of eigenvalue मतलब 1 plus 2 plus 3, 6 is equal to sum of diagonal element 2 plus 2 plus 2, 6 सेम आ रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, 6 इक्वल होना चाहिए डिटर्मिनेंट के। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? ए हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो के लिए 2, देन 4 माइनस 0 प्लस 1, 0 माइनस ऑफ 2, 8 माइनस 2, 6। तो डिटर्मिनेंट भी हमारे पास 6 आ रहा है। मतलब कि ये दोनों प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है हमने देख लिया। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? आइगन वैल्यू ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर सेम एज देयर डायगोनल एलिमेंट। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? कोई भी मैट्रिक्स, लेट्स सपोज ए एक 3x3 की मैट्रिक्स है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब ये इस तरह से कोई ट्रायंगुलर बनाएगी। सॉरी, दिस विल बी नॉन जीरो। लेट्स सपोज 5, 3 और इसका जो लोअर एलिमेंट है इस तरह से एक ट्रायंगुलर बन रहा है तो इसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस टाइप की मैट्रिक्स को बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी अगर सेम ऐसे ही हम एक मैट्रिक्स ए सपोज करें 3x3 की, ये अपर ट्रायंगुलर होगी क्योंकि इसके अपर पार्ट में एक ट्रायंगुलर शो हो रहा है तो इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी क्या बोलती है? आइगन वैल्यू ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर सेम एज देयर डायगोनल एलिमेंट। जब हमारे पास ए कोई भी अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन होगी तो उसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो उसके डायगोनल एलिमेंट होंगे। लेट्स सपोज ए लिया था हमने तो इसके डायगोनल एलिमेंट क्या थे? 1, 4 और 6। तो यही इसके आइगन वैल्यूज होंगे। हमें इसके लिए आइगन वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी मैट्रिक्स दिख रही है वो लोअर या अपर ट्रायंगुलर है तो जो उसके डायगोनल के एलिमेंट होंगे आप उसको एज अ आइगन वैल्यू कंसीडर करेंगे।
सेम ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 इसके डायगोनल एलिमेंट है, तो ये 1 2 3 ही इसके आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी पता चल गया क्या बोल रही है। सेकेंड है आइगन वेक्टर ऑफ ए ऑफ एनी फंक्शन ऑफ ए आर सेम, मतलब ए के लिए मैंने कोई आइगन वैल्यू निकाला, लेट सपोज वी एक आइगन वैल्यू है v1 एंड v2 और v3, तो आइगन वैल्यू सेम रहेगा ए के किसी भी फंक्शन के लिए, मतलब अगर ए स्क्वायर करूंगी तो आइगन वेक्टर सेम रहेगा, आइगन वैल्यू चेंज हो जाएगी। ऐसे ही अगर वी ए क्यूब करूंगी तब भी आइगन वैल्यू सेम रहेंगी हमारे पास। आइगन वैल्यू चेंज मतलब आइगन वैल्यू चेंज होगी, जैसे ए के लिए लेट सपोज लैम्डा एक आइगन वैल्यू है, ए की पावर एन के लिए लैम्डा एन हो जाएगा, मतलब अगर ए के लिए किसी की आइगन वैल्यू 1 है तो ए सॉरी 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ले लेते हैं। अगर ए के एक आइगन वैल्यू 2 है तो ए स्क्वायर के लिए आ जाएगा 4, ए क्यूब के लिए आ जाएगा 16, सॉरी ए क्यूब के लिए अपने पास आ जाएगा 8, सी ए 4 के लिए आ जाएगा 16। तो इस तरह से आइगन वैल्यू चेंज होंगी, बट आइगन वेक्टर जो होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऐसे के कोई कांस्टेंट है, उसका अगर हम के कोई भी एक कांस्टेंट है तो लैम्डा की वैल्यू में जस्ट वही कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। आई की जो आइगन वैल्यूज होती है हमेशा 1 1 बनी रहती है। ए इनवर्स की जो आइगन वैल्यू होगी वो लैम्डा इनवर्स हो जाएगी। लेट्स सपोज ए की एक आइगन वैल्यू 2 है तो ए इनवर्स की जो आइगन वैल्यू होगी वो 1/2 हो जाएगी। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें पता होनी चाहिए। हम इससे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। एक क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स दिया है 2x2 का, हैज आइगन वैल्यूज 5 और -1 है, तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइगन वैल्यू की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सम ऑफ आइगन वैल्यू मतलब 5 -1 इज इक्वल टू 4। किसके इक्वल होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो 4 इक्वल होगा x प्लस वाई के। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू मतलब 5 इंटू -1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, एक्स वाई माइनस 4x2 मतलब एक्स वाई माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 एक्स वाई माइनस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गए, इक्वेशंस आ गई और एक इक्वेशन आ गई एक्स वाई माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5। इन दो में इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।